गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी के समय पे तो मेरा यही टारगेट है कि मुझे हर दिन एक मॉडल पेपर लगाना ही है। तो अभी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लगाना शुरू किया है। और हालांकि इसके पहले मैंने जो मेरे पास अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है उससे एक ही सेट लगाया था। फिर इसके बाद मैंने विद्या पब्लिकेशन में इसमें क्योंकि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस अच्छी खासी दी गई है तो अभी मैं इसी को लगा रही हूँ। और आज मैंने 2016 का और 2013 का प्रैक्टिस सेट लगाया था। तो 2021 के मामले में देखा जाए तो 2016 और 2013 ये जो इधर के पेपर हैं ये पेपर बहुत ही आसान है। क्योंकि मैंने जब 2016 का पेपर लगाया था तो उसमें मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन ही गलत हुए थे कंप्लीट हिस्ट्री के 63 क्वेश्चन में। और वहीं पे जब मैंने 2021 का लगाया था तो उसको हालांकि एक दो बार पहले भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन 2016 का मैंने फर्स्ट बार एकदम क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन उसमें से सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए। लेकिन 2021 का जब लगाया तो मैंने आपको बताया था कि 5-6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो यही फ़र्क है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल रहा है। और आप लोग ये मान के ज़रूर चलिएगा कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी बहुत ही अलग होने वाला है। हालांकि उसमें से 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे कि अगर हम अच्छे से रिवीजन किए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं तो हम आराम से बना लेंगे। लेकिन अगर 30% की बात करें तो फिर वो क्वेश्चन बहुत ही ऐसे होंगे कि हमें सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो इसीलिए आप लोग अभी कोशिश यही करिए कि बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। 70% पे तो हमारी कमांड अच्छी बनी ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो 30% रहेगा अगर अच्छे से हम पढ़ाई किए हैं तो उसमें भी अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और देखिए, टेस्ट लगाने के साथ हमें ये नहीं देखना कि हमारा नंबर कम आ रहा है तो हम पढ़ाई ही करना बंद कर दें और उससे ज़्यादा परेशान हो जाए। टेस्ट में भले ही कम नंबर आए लेकिन हमें हर दिन टेस्ट लगाना है और कोशिश करनी है कि जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को हमें बार बार रिवीजन करना है कि दोबारा जब उस टॉपिक से क्वेश्चन बने तो फिर गलत ना हो पाए। तो लेकिन हर दिन यही करना है कि जब भी टेस्ट लगाएं तो जो भी टॉपिक लगे कि इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को नोट डाउन करके उसका अच्छे से रिवीजन करिए। इस तरह से उस टॉपिक की कमांड भी अच्छी बन पाएगी और प्रैक्टिस सेट में हमारे नंबर भी अच्छे खासे बनने लगेंगे। तो अभी के समय पे यही करना है कि टेस्ट तो हर दिन लगाना है, लेकिन उसके साथ उसका सलूशन अच्छे से देखना है और उससे रिलेटेड टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई भी प्रैक्टिस सॉल्व करने बैठें तो उसे कॉपी पेन में सॉल्व करने के बजाय अगर हम मार्कशीट में सॉल्व करते हैं तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम कई बार ऐसा होता कि ओएमआर भरने में ही बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टिक दूसरा करते हैं और ओएमआर में गोला कुछ और भर देते हैं। तो इससे बचने का सबसे सही तरीका यही है कि ये जो बचा हुआ समय है इसमें जब भी प्रैक्टिस करने बैठें एमआर शीट पे ही प्रैक्टिस करें। तो इससे जो एमआर भरने में गलतियां होती हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी और हमारे आराम से क्वेश्चन प्लस होने के चांसेस रहेंगे। एक कमेंट ये आया था कि ओएमआर मिलेगी कहाँ से। तो ये मेरे पास जो ओएमआर की बुक है मैंने इसे मार्केट से परचेस किया था 2021 में जब मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम था। तो इसमें बहुत सारे ओएमआर शीट दिए गए हैं तो मैं अभी इसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आप लोग भी अगर चाहते हैं तो मार्केट में पता करिए, अगर मार्केट में नहीं मिलता तो फिर ऑनलाइन जहाँ पे फॉर्म भराता है वहाँ से जाके आप बोल देंगे तो वो लोग निकाल के दे देंगे। 10-20 पेज निकलवा लीजिए और उसी पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ओएमआर में प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अभी के समय पे यही कोशिश करना है कि हमें हर दिन एक मॉडल पेपर लगाना है और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक लग रहा है कि हमारा गलत हो रहा है उसे बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है। इस तरह से हमारा रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि इस टाइम पे जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो बस कोशिश अभी यही करनी है कि जो भी हमारे पास समय मिल रहा है उसमें हमें अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। हालांकि किसी दिन हो जाता है कि माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम हर दिन पॉजिटिव ही रहते हैं। मैं बताऊँ तो कल का मेरा दिन बहुत ही ख़राब गया था, पता नहीं क्यों माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था बस अपने फ्यूचर के टेंशन में। क्योंकि पढ़ तो रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं और उसे लेकर माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों तक अपना स्टडी रूटीन शेयर कर रही हूँ तो मैं हर दिन मोटिवेट ही रहती हूँ। कभी कभी डिमोटिवेशन आ ही जाता है, लेकिन बस कोशिश यही करनी है कि अपने आप को जितना ज़्यादा व्यस्त रखेंगे उतना ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों से बच पाएंगे।
तो बस अभी के समय पे हमें हर दिन कोशिश यही करनी है कि हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें कम से कम आएँ। हालाँकि इससे बचना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर दें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो बस अभी कोशिश यही करनी है कि नेगेटिव चीज़ें से थोड़ा-सा दूर रहना है और अपने माइंड को पॉजिटिव बना के अपने रिवीज़न और प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 1 महीने का समय ही डिसाइड करेगा कि हमारा एग्ज़ाम का परिणाम क्या होगा। अगर इस हम समय को अच्छे से यूज़ कर लें तो हम ज़रूर ही बेहतर कर पाएंगे। आगे क्या होगा इसके बारे में तो हमें नहीं पता, बस हमारे सामने अभी का जो समय है हमें उसमें अपना बेस्ट देना है। बाकी जो होगा उसे तो हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी का समय हमें नहीं बर्बाद करना है। हमारे पास जो अभी समय है हमें इसका भरपूर यूज़ करना है और कोशिश करनी है कि अपना 100% देना है बस। बाकी आगे क्या होता है ये सारी चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।